हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर हमारी 43 है जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे HTML जावा स्क्रिप्ट की सहायता से कि आपका डिवाइड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर में किस तरीके से प्रोग्राम को बनाया जाएगा और डिवाइड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से कार्य करेगा। तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल पर और इस क्लास को सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि ऐसी वीडियो और ले आने के लिए हम आपके लिए क्लास अटेंड करते रहें सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप ये हर बच्चे से रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ ज़रूर करें, कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। और फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारा डिवाइड और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से किस तरीके से प्रोग्राम को बना करके जावा स्क्रिप्ट में रन करके दिखाएंगे सबको। तो सबसे पहले हमें नोटपैड की सहायता की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम नोटपैड यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा नोटपैड आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो जो हम नोटपैड में प्रोग्राम बनाएंगे वो वेब ब्राउज़र में इसको रन करके दिखाएंगे किस तरीके से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले हमने ये तो लिखा हुआ है, क्लास नंबर लिखा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी हमने लिख लिया है। अब मेन काम होगा हमारा HTML के अंदर और HTML क्लोज के अंदर चलेगा। सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, जो भी कार्य होगा हमने HTML लिया, HTML को क्लोज कर लिया। तो ऊपर हमने HTML लिया और फिर उसके बाद हमने HTML को क्लोज कर लिया है। ये हमने बॉडी के अंदर एक येलो कलर दे दिया है, तो आपने ये दिख रहा होगा येलो कलर अपना वेब ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा था। तो सबसे पहले हम जो भी काम करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, बॉडी के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ हमने बॉडी लिखा, बॉडी लिखने के बाद फिर हम बॉडी को एंटर करके उसमें स्लैश लगा करके बॉडी को क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसको डेटा को प्रॉपर तरीके से हमने व्यवस्थित किया है। अब चलते हैं बॉडी के अंदर, एंटर करने के बाद स्पेस हो जाएगा। स्पेस होने के बाद अब हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बन रखना पड़ेगा। हेडिंग बन रखेंगे तभी हमारा प्रोग्राम शो होगा। ठीक है, तो जैसे हमने हेडिंग बन पे लिखा और हेडिंग बन लेने के बाद लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से स्लैश बटन दबा करके हेडिंग बन को हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ तक तो डेटा आपको समझ में आ गया हो। अब हम यहाँ पे हेडिंग देंगे, दा लिखेंगे, कैसा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम, डिवाइड के बाद इक्वल टू। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम प्रोग्राम आपको बताना जा रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। वो भी किसके साथ में बता रहे हैं, हम जावा स्क्रिप्ट की सहायता से आपके प्रोग्राम्स ये बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आपको आगे जाना है एरो बटन से। एरो बटन पर जाने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हमको यहाँ पे एक क्लास बनाना है। तो क्लास कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम क्लास लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ पी लिया, थोड़ा स्पेस दिया, उसके बाद ID लिखा। ठीक है, उसके आगे फिर इक्वल टू दिया। इक्वल टू के बाद हमें शिफ्ट के साथ इनवाइटेड कॉमा लेना है। ठीक है, इनवाइटेड कॉमा लेने के बाद जो हम क्लास बना रहे हैं वो किसके नाम से बना रहे हैं, जैसे मान के चलो डेमो के नाम से क्लास हमने इसमें इंक्लूड किया। तो ये क्लास हमारी डेमो के नाम से इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, फिर हमें आगे जा कर के जो हमने P पैराग्राफ लिया था क्लास से पहले, उसको स्लैश द्वारा P पैराग्राफ को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लैश द्वारा हमें उस प्रोग्राम को, उस P को, पैराग्राफ को क्लोज किया हमने। अब यहाँ से फिर एंटर करते हैं। अब हमारा जो डेटा होगा वो पैराग्राफ तक तो आ चुका है हमारा। एक हमने क्या बना लिया, उसको क्लास बना लिया। अब हमारा मेन प्रोग्राम चलेगा वो किसके अंदर चलेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट, और जो स्क्रिप्ट टैग हमने ओपन किया उसको लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से हम उस टैग को क्या कर लिया जाएगा, क्लोज कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा शो हो जाएगा। अब उसके हमें क्या करना पड़ेगा, खंड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा।
देन उसके बाद एंटर किया। अब हमारा स्क्रिप्ट के बीच में जो भी डेटा लिखेंगे वो यहाँ पे हमारा शो होगा प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं वो प्रोग्राम्स है डिवाइड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से प्रोग्राम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डिवाइड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कार्य करता है जावा स्क्रिप्ट HTML के अंदर, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने कोई वेरिएबल लिया var, वेरिएबल ले लिया, मान के चलो हमने वेरिएबल ले लिया ए के नाम से, हमने एक वेरिएबल लिया। किसके नाम से? ए के नाम से हमने वेरिएबल लिया, ए के नाम से वेरिएबल लिया और यहाँ पे इक्वल टू दिया। इक्वल टू के अंदर हमने ले लिया मान के चलो 60 और उसको हमने सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को हमने फिनिश कर लिया। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद जो ए हमने वहाँ पे माना था उस ए को हमने दोबारा फिर असाइन किया। असाइन करने के बाद कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं? डिवाइड इक्वल टू और हमने यहाँ पे लिया 5 और इसको हमने क्या कर लिया? क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सेमीकोलन द्वारा हमने उस लाइन को भी क्लोज कर लिया। अब हम डिवाइड फंक्शन पढ़ रहे हैं। डिवाइड मतलब होता है भाग, मतलब उस चीज़ का भाग करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू रखी है 60 वो हमारे किस वेरिएबल के अंदर है? ए के अंदर स्टोर है। जो ए आ रहा है उसको डिवाइड करना है किसके साथ में? 5 के साथ में, वो भी डिवाइड इक्वल टू बटन के साथ में। तो आप देख लीजिए किस तरीके से कार्य करेगा। जो 5 का पारा ऐसा पढ़ो कि 60 से ज़्यादा नहीं हो, तो 12 पंजे 60। तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप देखते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आउटपुट के लिए हमें डॉक्यूमेंट का यूज करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद फिर गेट लिखेंगे। गेट लिखने के बाद फिर एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल बी लिखा जाएगा, स्मॉल बाय आएगा, कैपिटल आई आएगा और स्मॉल डी आएगा। और हमने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया शिफ्ट के साथ में। अब इसके साथ में शिफ्ट के साथ में इनवाइटेड कॉमा क्लोज और ओपन क्लोज। उसके अंदर हमने जो ऊपर डेमो क्लास लिया है वही डेमो क्लास का नाम यहाँ पे अपन ले लेंगे। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया प्रॉपर तरीके से। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है किसके साथ में? इनर डॉट HTML के साथ में। तो डॉट लगाया, इनर लिखा, किसके साथ में जोड़ना है? HT और ML के साथ में इसको जोड़ना है, ठीक है। इक्वल टू लगाया। इक्वल टू लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, जो ए के अंदर डेटा आ रहा है हमारा सारा सब कुछ होने के बाद, डिवाइड वगैरह होने के बाद, तो वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ए को हमने आउटपुट में रखा और उस लाइन को भी यहाँ से हमने क्या कर लिया? फिनिश कर लिया, जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो समझ में तो आ गया आपको। अब इस प्रोग्राम को चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के मोड में। तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद में सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद डेस्कटॉप हमें सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप के अंदर हम फाइल नेम लिखा है, फाइल नेम के अंदर जाएंगे। फाइल नेम के अंदर जाने के बाद फिर डॉट लगाएंगे, ठीक है। हमने जो नाम लिखा वो धार के नाम से नाम लिख लिया। आप अपने अनुसार बना सकते हैं, कोई भी नाम, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैंने अपने अनुसार लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉट लगाया, HTML लिखा। HTML लिखने के बाद फिर मैं इसको क्या कर दूँगा? सेव करूँगा। सेव करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। ये फाइल आपसे पूछ रही है, जो सेव करना चाह रहे हैं वो पहले से सेव उसी में करना चाह रहे हैं, यस। तो हमारा ये फाइल कंप्लीट हो गया सेव होने के बाद। अब ये हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप हमारा क्या है? ये मेन पार्ट है, जिसकी इसके नाम से किया था, धार के नाम से। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे बन के आ चुकी है विंडो एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। येलो कलर में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने येलो कलर की कोडिंग की थी, सबसे पहले आपको दिखाई होगी सबसे स्टार्टिंग में। अब हमारी क्लास नंबर कौन सी थी? 43 थी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? 43 में आपको डिवाइड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वो भी जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। और हमारे चैनल क्या नाम शो हो गया। अब हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारा प्रोग्राम बनाया है वो यहाँ पे हम रन करके दिखाएंगे किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक है।
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस पर नज़र दे देते हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया। अब यहाँ से और यहाँ तक मेन प्रोग्राम, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सेम है, जैसा हमारा डेटा चल रहा था वैसा ही है पहले से ही। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। BAR वेयर लिखा, सबसे पहले BAR एक वेरिएबल ले लिया A, जिसकी सहायता से हमने उसके अंदर असाइन किया 60। तो जो 60 है वो A के अंदर स्टोर है। कैसे तरीके से स्टोर है? राइट टू लेफ़्ट। अब जो 60 आ चुका है उसको हम डिवाइड करेंगे इक्वल टू किसकी सहायता से? 5 से। तो 60 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो स्टोर हमारा किसके अंदर आना चाहिए? A के अंदर। तो वो हमने यहाँ पे इसमें जावास्क्रिप्ट की सहायता से स्टोर करके उसको आउटपुट में शो कर दिया। यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जाके इस पेज को क्या करना है? लोड करना है। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा लोड पेज पे, विंडो एक्सप्लोरर के अंदर एंटर नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका शो दिख रहा है ये फंक्शन, तो इस तरीके का डेटा हमारा शो करेगा। तो अभी यहाँ पे हेडिंग तो शो कर दी, बट हमारा आंसर शो नहीं कर रहा है। कहाँ पे? कहीं ना कहीं इसमें डेटा के अंदर चेंजेस हो गया, इसलिए हमारा डेटा क्या कर रहा है? वो प्रॉपर तरीके से डेटा में शो नहीं कर पा रहा है। देख लीजिए कहाँ पे दिक्कत आ गई है इसमें। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने ज़्यादा स्पेस दे दिया, बट स्पेस के साथ नहीं होता, ये इसके अटैच ही होता है। ये क्या होता है? स्लैश इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसलिए बस इसको ध्यान रखना है। सही प्रॉपर लेंगे तभी आपका डेटा शो करेगा। अब यहाँ से करने के बाद फिर मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है। देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे आपको सही प्रॉपर आ जाएगा। अब मैंने कैमरा जूम कर दिया तो आपको सही दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से डेटा हमारा, कहीं कहीं गलतियाँ भी हो जाएगी तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से गलती को सही करना है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को असाइन किया, वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे वैल्यू मैंने यहाँ पे 400 रख दी, ठीक है। और वहाँ मैंने इसको वैल्यू को 400 रखने के बाद मान के चलो मैंने डेटा को यहाँ से डिवाइड किया 30 से, तो कहीं ना कहीं वैल्यू कैसी आएगी? अटपटी आएगी। और मैंने इस वैल्यू को सेव कर लेता हूँ फाइल में जा कर के। सेव हो गया। सेव होने के बाद, ठीक है, ये फाइल में जाने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं जाऊँगा विंडो जो हमारा चल रहा है एक्सप्लोरर के अंदर, इंटरनेट। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे फाइल को लोड करना है। अब देख लीजिए, लोड करने के बाद हमारी वैल्यू कैसी आ रही है? पॉइंट में आ रही है 13.33333, लास्ट में 34, क्योंकि ये वैल्यू कट नहीं रही है पूरी तरीके से, तो वो हमारा डेटा डिवाइड में सही तरीके से दिखा रहा है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 20 कर दिया, तो 20 से तो सही प्रॉपर कट जाएगा ना। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से कट रहा है डेटा। अब यहाँ पे देख लीजिए, चेंज करने के बाद आ रहा है 20 आ गया। तो आप ऐसा ना देखें, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू देने के बाद आपका डेटा बिल्कुल इस तरीके से कट जाएगा, जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से कटा है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम हम सही बना रहे हैं, इसलिए हमारा डेटा ऑटोमेटिकली कट रहा है। अब यहाँ पे हमने जो काटा वो 2.6 लिख के आ रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2.6 सही आंसर आ रहा है उसका। तो यहाँ तक आपको सही सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं प्रोग्राम्स के अंदर, किस तरीके से डेटा हमने चेंज किया और किस तरीके से डेटा को चेंज करने के बाद हमारा डेटा किस तरीके से आउटपुट में शो हो गया, ठीक है। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा 45 आंसर आ रहा है, ये सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ऑपरेटर यूज हो चुका है, कौन सा? डिवाइड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी जावा स्क्रिप्ट के साथ। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और सभी वीडियो को वॉच करें, उसके बाद लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।